हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मेरा आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम का एग्ज़ाम था। शिफ्ट मेरी फर्स्ट थी, पहली शिफ्ट ही थी। तो क्या थे क्वेश्चंस, क्या था डिफ़िकल्टी लेवल और कितने मैंने अटैम्प्ट किए हैं, तो इनका ही पूरा रिव्यू मैं आज दूंगा इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले खुला था इंग्लिश। इंग्लिश का लेवल था इजी। ठीक है। कुछ टफ़ भी थे क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कौन से टफ़ थे। तो जब मैंने ओपन किया था इंग्लिश, तो सबसे पहले खुला था आरसी। इसके क्वेश्चंस थे 8 से 9 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से आरसी के। फिर उसके बाद आया था आपका रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करने थे सेंटेंस को, जैसे ऑप्शंस आते हैं ना, ए बी डी सी ई, बी सी डी ई, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो एक सेंटेंस को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, उनको हमको रीअरेंज करना था। तो इसके क्वेश्चंस थे 5। ठीक है। फिर आया था आपका एरर के क्वेश्चंस थे। एरर के सिंपल क्वेश्चंस थे, 5 थे। ठीक है। फिर आया था आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बड़ा था मेरे ख्याल से, जो ब्लैंक्स थी वो एफ़ तक दी हुई थी, यानी 6 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के। फिर आया था आपका स्वैप दी वर्ड। स्वैप दी वर्ड्स के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये था पूरा इंग्लिश का। तो सबसे पहले आरसी खुला था, तो मैंने इसको स्किप किया। फिर रीअरेंजमेंट, तो मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए थे। एरर के में 2 में डाउट था, तो मैंने 2 छोड़ दिए, 3 कर दिए थे। और क्लोज टेस्ट में भी मैंने 2 छोड़ दिए थे, 4 कर दिए थे। स्वैप पूरे कर दिए थे मैंने। फिर आरसी जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। उसमें मतलब ब्लैंक दी हुई थी, तो आपको फिल करना है। ऑथर क्या क्या कन्वे करना चाहता है वो पूछ रहा था, डायरेक्ट नहीं मिल रहा था मुझे। और हर क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई 2 ऑप्शन सिमिलर हो रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था आरसी। हालांकि पैराग्राफ तो इजी था। आरसी का जो राइटिंग थी वो तो इजी थी, लेकिन क्वेश्चंस जो थे दैट वर बिट टफ। टफ नहीं तो मॉडरेट तो थे। तो ओवरऑल इजी था मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश का मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 23/30। ठीक है। तो ये इंग्लिश का सेक्शन था। और फिर ओपन हुआ था क्वांट का सेक्शन। क्वांट सेक्शन में सबसे पहले जब खोला था तो अरिथमेटिक खुल गया था, तो एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था अरिथमेटिक का। लेकिन फिर बाद में फिर मैंने उसको स्किप करता रहा, क्योंकि फिर मुझे मालूम था अरिथमेटिक में टाइम लग जाता है। तो एक क्वेश्चन अरिथमेटिक का किया। फिर आई थी डीआई। डीआई थी बार वाली, बार ग्राफ। इसमें 3 लोग थे, ए बी सी। ए बी सी में ए का कुछ डेटा, ये 2 लोग थे ऐसे। तो ये सिंपल थी, इसके 5 क्वेश्चंस थे। इजी थी, हो जाएगी और हो भी गई थी। तो ये मैंने कर दी थी। उसके बाद आया था नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ आई थी मेरी शिफ्ट में मिसिंग। इजी थी, 5 क्वेश्चंस थे। इसमें मैं 2 में अटका था, 3 मैंने कर दी थी, फिर 2 छोड़ दी थी। फिर आया था आपका, मुझे पता नहीं क्या था वो, अप्रॉक्स था या सिंप्लीफिकेशंस था, पर काफ़ी क्वेश्चंस थे, शायद 8 से 9 क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट कर रहा था तो दोबारा आ रहा था, करते ही जा रहा था मैं। तो इसने क्वेश्चन से ये थे। क्वाड्रेटिक आई नहीं थी इस वाली शिफ्ट में। फिर अगेन एक डी आई थी, ये थोड़ी कैलकुलेटिव डी आई थी, है ना। इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या कैसे था। मतलब जो समझना था हमको वो ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 2 डिपार्टमेंट थे। एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट था और एक एएसआर डिपार्टमेंट, ऐसे 2 डिपार्टमेंट थे। इनके भी फिर कुछ मेल थे, फीमेल थे। इनके भी कुछ फीमेल मेल एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है। तो डेटा इन्होंने कैसे दिया था मैं बताता हूँ। डेटा दिया था इन्होंने ऐसा कि ए बी सी 3 कंपनियां हैं, तीनों में टोटल एम्प्लॉयज़ तो दे दिए थे इन्होंने यहाँ पे। फिर यहाँ दिया था परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़।
फिर ये जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है ऑपरेशनल, उसमें उनका डेटा दिया था कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, A B C ऐसा। तो ये कैलकुलेटिव थी, थोड़ी सी टफ तो नहीं कहूँगा, मतलब लेकिन ये है कि 20 मिनट में हमें ये वाली नहीं करनी चाहिए। अगर 20 मिनट हमारे पास हैं तो ये DI थोड़ी बाद में करनी थी। तो इसके भी 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सब था क्वांट में, और मैंने अटेम्प्ट किए हैं क्वांट में 22 आउट ऑफ 30। तो मैंने ये एक DI कर ली थी, नंबर सीरीज़ ये कर लिया था, अप्रॉक्स कर लिया था। इस DI में मैंने 2 छोड़ दिए थे, 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे, और क्वाड्रेटिक आई हुई नहीं थी, कैसलेट नहीं था इसमें। तो अरिथमेटिक का 1 मैंने कर दिया था। वैसे तो 10 होंगे मेरे ख्याल से ज़रूर क्वेश्चंस। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं आपको मिसेलेनियस का बता देता हूँ। मिसेलेनियस में क्या क्या था। मिसेलेनियस में सिलोजिस्म थे, मेरे ख्याल से 3 से 4 थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर इनइक्वालिटी कैसी थी, जैसे कि H इज़ ग्रेटर देन J, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस H इज़ J इज़ डेफिनेटली ट्रू। एक ऐसा एक क्वेश्चन था डेफिनेटली ट्रू वाला। ऐसे ही एक डेफिनेटली फॉल्स वाला भी पूछा था। तो 2 इनइक्वालिटी कैसे थे। फिर आपके डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चंस था, डायरेक्शन वाले शायद 3 क्वेश्चन थे, तो वो कर दिए थे। तो ये मिसलेनियस था, ठीक है। तो ये मैंने पहले फर्स्ट गो में अटैम्प्ट कर दिए थे इतने सारे। फिर मैं आया था पजल्स पे। सबसे पहले पज़ल ही खुली थी जब रीजनिंग का सेक्शन खुला था ना। तो पहली पज़ल थी 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनको सब्जेक्ट पसंद है, इनके नाम और सब्जेक्ट। जैसे कि F है तो इसको केमिस्ट्री पसंद है, यहाँ A है तो बायो पसंद है। तो ये थी, 6 लोग थे, फेसिंग नॉर्थ, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, एक ये पज़ल थी। इसके 5 क्वेश्चंस थे। फिर दूसरी पज़ल थी ईयर बेस्ड, इसमें भी 6 लोग थे, ठीक है। इनके ईयर दिए थे 1983 72 जो भी था, और इनकी एज हमें कैलकुलेट करनी थी, है ना। और फिर एक वेरिएबल भी दिया था, इनको फ्रूट पसंद है, तो किसी को मैंगो पसंद है, किसी को कीवी पसंद है। तो ऐसे 6 लोग थे, ईयर दिया था, इनकी एज कैलकुलेट करनी थी, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो एज से रिलेटेड थे, तो हमें एज निकालनी ही थी, है ना। जैसे 62 है तो जैसे स्टेट इंस्ट्रक्शन ऐसे थे, हिंट जो पज़ल में थी वो ऐसी थी कि सम ऑफ A एंड द वन हु लाइक एप्पल इज़ 71, है ना। तो ऐसे ये था, एक ये वाली पज़ल थी। फिर एक पज़ल थी आपकी स्टैक वाली, 9 स्टैक थे, 9 स्टैक अरेंज थे, 1 2 3 4 5 आपको अरेंज करने थे बॉक्स को। और इसमें कोई वेरिएबल नहीं था, सिर्फ नाम था A F D ये ऐसे। तो ये वाली एक पज़ल थी। फिर एक पज़ल थी अनसर्टेन वाली, ये 3 क्वेश्चन थे इसमें, लेकिन मुझसे हुई नहीं, मैं अटक गया था इसमें। तो मैं सब्जेक्ट वाली और ये सब बाकी जो पज़ल थी वो तो कर ली थी। फिर मैं सोचा चलो ये अनसर्टेन वाली करता हूँ, तो इसमें मैं अटक रहा था, तो फिर इसको छोड़ के फिर मैं ईयर वाली पे ही गया मैं। फिर मैं सोचा ईयर वाली ही कर लेते हैं, फिर ये बन गई थी मुझसे ईयर वाली। तो इसके 5 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल इसका पज़ल रीजनिंग का ठीक रहा। तो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं 26, है ना। तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ कितने मेरे अटैम्प्ट हुए हैं। तो इंग्लिश में मेरे हुए हैं 23, कॉन्ट में हुए हैं 22, और रीजनिंग में हुए हैं 26। 5 और 6 11, और ये 71 अटैम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 100 मेरे, है ना। तो ये है मेरा आज का मतलब प्रीलिम जो हुआ था, इतने अटैम्प्ट हुए थे। और जो भी मेरे सेंटर में लोग थे उनसे मैंने जो पूछा है, तो यही बता रहे हैं कि 60 to 70 लोगों ने मैक्सिमम अटेंड किया है ना। और जैसे बता रहे हैं नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं इस बार, ऑलमोस्ट डबल बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कट ऑफ तो कम जानी चाहिए इनकी। तो अभी देखो 1-2 हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा। तो मेरे अटैम्प्ट्स इतने थे गाइस, 71 आउट ऑफ 100। और आपका भी अगर हुआ है प्रीलिम का एग्ज़ाम तो आप बताइएगा कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, शिफ्ट भी बता दीजिएगा, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कितने आपके आए हैं, अटेम्प्ट किए हैं आपने, ठीक है। तो अब जो वीडियोस मैं अब करूँगा मोस्टली SBI PO आने वाला है, तो उसका प्रीलिम का करूँगा मैं मॉक, लेकिन वो रेगुलरली नहीं होगा, बीच बीच में देता रहूँगा मैं। लेकिन मेंस की अब मैं तैयारी करूँगा,
और क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा मेंस क्लियर हो गया था और इंटरव्यू भी दे के आया था मैं, तो ओवरऑल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरिट में मेरा नंबर नहीं थे, क्योंकि मेंस में इतने सबसे ज़्यादा नंबर आपको मेंस में ही खींचने हैं। तो उसमें मेरा जनरल अवेयरनेस उनमें थोड़े कम नंबर आए थे। तो इस बार तो अभी से मैं जीके की तैयारी करूँगा, मतलब आधे से ज़्यादा टाइम में जीके ही करूँगा अभी तो ये था आज का वीडियो गाइस। और आप अपने भी बताइएगा कितने अपने अटेम्प्ट किए हैं ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।